पूछे हाल उसके साथ किरोड़ी लाल, जिसका कोई न पूछे हाल उसके साथ किरोड़ी लाल, जिसका कोई न पूछे हम लकी छा की जीत पक्की छा, या बाबा तो लकी छा की जीत पक्की छा, या बाबा तो लकी छा की जीत पक्की छा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो मेरा सौभाग्य है। अरे बैठ जाओ ये लोग आए। नहीं मैं खड़ा हो बैठ जाओ ना चुनाव के टाइम में बैठो ये क्या बैठे आशा ही नहीं बैठे खूब कोशिश कर ली जयपुर से लेकर दिल्ली तक इसलिए बैठो मत सब खड़े रहो। देखो ऐसा है आज गोवर्धन पूजा और मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने रावण में गोवर्धन की पूजा की। यहाँ घुसते ही बहन बेटियों के साथ वो पूजा कर रही थी तो वो रही चला रही मैंने चलाई तो उसमें लौड़ी घी निकला तो लौड़ी घी निकाल के मेरे को अगर पूरी बस्ती दे दे जैसे 2003 में दिया था पूरा का पूरा गांव एक तरफा मेरे को मिला। और एक बार तो कौन से चुनाव का ध्यान नहीं आ रहा जो सीआरपीएफ भगा दी थी। कौन सा 2013 का जो सीआरपीएफ को आदेश होते पैरामिलिट्री फोर्स को गोली चलाने, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। इतना मजबूत आपका संगठन था। इसके लिए मैं पूरी बस्ती का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं गांव आया था एक तो मेरे को तो एक मीटिंग तो शुरू होती थी, एक यहाँ भैरोजी पे होती थी। अब मैं यूं ही निकल गया सीधा ही, मेरे को पता नहीं कि आगे होगी कोई मीटिंग। अभी तो चलाने वाला गाने वो तो फिर सड़क पे चढ़ गई। मैं तो भैरोजी तो रह गए और भैरोजी के बिना पार नहीं कर सकते। और जब भैरोजी के स्थान पर मीटिंग हुई है तब तक पूरे गांव में एक होकर मेरे को एक सूत में होकर 100% वोट डाला। उस दिन मेरे से गलती हो गई, उसकी माफी चाहता हूं बस्ती से। और देखो भाई मेरा आखिरी चुनाव इसलिए कि 5 साल पूरे होते होते मैं 78 साल का हो जाऊंगा और 75 साल के बाद हमारी पार्टी चुनाव लड़ाती नहीं है और मैं भी नहीं लड़ूंगा। शुरुआत भी आपके यहां से हुई, सवाई माधोपुर से राजनीति की और रिटायरमेंट भी मेरा आपके यहीं से होगा। अब आपने एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, वैसे तो आपको पता लग गया होगा। समूचा सवाई माधोपुर शहर के लोगों ने कभी व्यापारी दुकान से प्रचार करने नहीं जाता। जो आश्वासन होता है दुकान से दे देता है, वोट देने का नहीं देने का, लेकिन 700-800 व्यापारी कल और 600-700 व्यापारियों ने आज बजरिया में हर दुकान जाके मेरा प्रचार किया है। और बाजार ने यह तय किया है कि 25 तारीख को दुकानें बंद रखकर पूरा वोट डॉक्टर किरोड़ी लाल को डालेंगे। मैंने बात आपको इसलिए ये बताई है कि कुछ जो विरोधी हैं वो आके यहाँ बता देते हैं कि शहर में तो वोट ही नहीं मिल रही।
और शहर में जाके बता देते हैं कि राहुल में तो वोट ही नहीं है। तो जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है ये ऊंची साजिश, ऊंचा षड्यंत्र, पैसे वालों का षड्यंत्र। और मैंने पूरे 5 साल सरकार की नाक में दम करके रखा। आप रोज पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, राजस्थान में 1 करोड़ 12 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। 1 करोड़ 12 लाख। सब इंस्पेक्टर की दी, आरएस की दी, तहसीलदार की दी, सिपाही की दी, मास्टर की दी, थानेदार की दी, जेईएन की दी, सब पेपर लीक हो गए। और मैंने पेपर लीक की लड़ाई बच्चों की लड़ी। सरकार ने कहा था कि जो ये कहे कि पेपर लीक हो गया उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी, शिक्षा मंत्री को दी कि मैं कहता हूं पेपर लीक हुए हैं और तुम में दम हो तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगा। मेरी बात सही निकली और 67 लोग इस समय जेल में हैं। पेपर लीक करने वाले 67 लोग जेल में हैं। जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ, जो अपने घरों में, गांव में पाइप डलते हैं, नल लगते हैं उसमें। तो मैंने सारे घोटाले खोले और बहुत से लोग जेलों में भ्रष्टाचार के मामले मैंने उठाए। पुजारी भी उठाए, आमागढ़ का उठाया। अभी मैं आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा कैसा महाकाल युग आ गया कि थानेदार ने 4-5 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया और माँ बाप जब छुड़ाने भागे तो उल्टी पुलिस उसको पीट पाट के थाने पर ले गई, मुकदमा दर्ज है। तो मैं मलाना डूंगर था, मेरे को पता लगा 10 गांव का मेरा प्रचार छोड़ के मैं राहूआस पहुंचा। थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके थानेदार को गिरफ्तार कराया बैठ के वहीं पर। मेरे लिए प्रचार उतनी प्राथमिकता नहीं थी जितनी SC रेगर की छोटी सी बच्चे को न्याय दिलाना। मैं मान गया कि मैं MLA बन गया, मैं मंत्री बन गया, मेरे को सब कुछ मिल गया क्योंकि मैंने उसको न्याय दिला दिया। तो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, आधी रात पर भी मेरे पास आ जाए तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूं। अब जब ये 5 साल तक ये चला तो जितने भी बड़े अफसर हैं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक दिन में घुस गया अफसरों के काला धन गणपति प्लाजा। ईडी भी आ गई, इनकम टैक्स भी आ गई, पुलिस आ गई। मैंने इसमें काला धन है। उन्होंने साहब आपको कैसे पता? मैं सोनी हूँ, सोनी मेरे को सोन आता है। हाँ, तो अब तक 36 करोड़ रुपए और 22 किलो सोना इनकम टैक्स में बरामद कर दिया। अब जिनका वो काला धन था वो सारे अफसर, सारे नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, एक मंत्री पानी वाला महेश जोशी, उसका तो टिकट इसलिए कट गया कि उसके पीछे मैंने वीडियो लगा रखी है। तो सब ये पैसे वाले प्रभावशाली मंत्री, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल सवाई माधोपुर में निमट जाए, चुनाव हार जाए, जिससे हमारा पीछा छूटे। लेकिन वो बड़े नेता नहीं जानते, ना अफसर जानते कि सवाई माधोपुर की जनता वो जनता है जिसने हठीले हमीर के साथ युद्ध लड़के या किसान बचाई। मैं भी हठीला, वोट देने वाले भी हठीले। इसलिए अब मुझे जो विश्वास हो गया 3 दिन से जब घूम रहा हूं और व्यापारी पूरे
ऐसा है कि लोग मेरे साथ लगे कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को जीतने से नहीं रोक सकती, इसका मेरे को भरोसा होगा। अब मेरे को में क्यों आप लोगों को है तुम्हारा, एक तो भैरव जी पे नहीं रुका, मैं इधर देखता रहे यहाँ इकट्ठे होते थे, एक तो गलती मेरे से ये हुई, दूसरी ये पता लगा कि थोड़ी गड़बड़ ना हो, इसलिए गड़बड़ क्या है, मेरी गलती क्या है, कोई गलती हुई है तो मेरे को माफ करो, और छोटी मोटी गड़बड़ है उनको दूर करो, और मेरे को वैसा ही आशीर्वाद दो जैसे 2003 और 2013 में आपने भरपूर वोट देकर मेरे को सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजा। देखो मैं देवता तो हूं, आदमी हूं, गलती होती है, इसलिए पूरी बस्ती से मैं माफी चाहता हूं। और कई बार क्या होता है कि फलाना आदमी प्रचार कर गया तो उससे नाराज हो जाता है। मैंने कहीं चाय राम साहब के घर पर पी ली तो 11 नाराज हो जाता है कि तू वही जिताएगा, तो हमारे घर क्या होता है, नानी का दंड नवासे को, हमारे घर कहावत है दंड तो नासी को नानी को मिलना चाहिए, नवासे को दंड मिल रहा है। इसलिए कोई आपस का कोई मामला है ना आपका, कोई इधर उधर का, तो मैं सबसे पूरी बस्ती से माफी चाहता हूँ। आज भरी रात है, गोवर्धन जी का दिन है, आप मेरे को पूरी बस्ती सातों जात बीसों इस बात का आशीर्वाद दो कि बिल्कुल 100% वोट कमल के फूल पर पड़ेंगे, ये कहोगे तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, और जो काम आप बताओगे 5 साल में आपके सारे काम करूंगा, इस बात का भरोसा पूरी बस्ती को देना चाहता हूं। ये बताओ भाई, ये बताओ कचीता माता के टप्पर को फेंक दे जो कौन लगवाता है, फेंक देता है कचीता माता को, किसने लगवाया? गणेश जी की परिक्रमा होगी तो किसने चालू करवाई? गणेश जी के रास्ते में बड़ी शिला पड़ गई तो किसने हटवाई? गुंडागर्दी हाउसिंग बोर्ड से दिन दहाड़े बच्ची को ब्राह्मणों को उठा के ले गया, किसने बरामद किया? मैंने कराया। तो कोई कितना ही कठोर काम हो, मैं अभी वो हमारे हरियाणा के 6 ट्रैक्टर को 3 साल से पड़े हुए थे, एक दिन आया और मैं छुड़ा गया। तो ये जितने भी आपके ऐसे काम हैं, अभी वो 2 बड़ा में था, वो कहता हमारी सड़क 4 साल से काम नहीं चल रहा। सरकार कैसे काम अधिकारी करते हैं, जितनी चाबुक मारो है उतना ही अधिकारी घोड़े की तरह दौड़ के काम करता है। और अगर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, जैसा कि यहाँ लूट मच रही है चारों तरफ, बजरी में लूट, ट्रॉली वालों से लूट, वन विभाग वालों से लूट, खान वालों से लूट, पोषाहार में लूट, आंगनबाड़ी में लूट, लाइनमैन से लूट, चारों तरफ लूट मच रही है। इसलिए भ्रष्टाचार को कौन बना सकता है? गुंडागर्दी को कौन खत्म कर सकता है? पानी कौन ला सकता है? ये बिजली की व्यवस्था कौन ठीक करा सकता है? और आपस के झगड़ों में राजीनामा कौन करा सकता है? जब अभी रावत के तो उस दिन गए थे, एक बार ये थानेदार कुडेरा ने बड़ा लोगों को परेशान कर, तो अपन लोग इकट्ठे हुए, हाँ, तो मेरे को थानेदार की शिकायत एक ने कहा कि थानेदार ने अकेले ने चकेरी से 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। मैं चकेरी में ऐसी क्या चीज है जो 1.5 करोड़ इकट्ठे कर लिया? मैं तो बड़ा चमक। फिर मैं उसी दिन तय कर लिया था, वो ट्रॉली के पीछे दौड़ा, ट्रॉली उल्टी हो गई, ट्रॉली जबरदस्ती पकड़ लाए, खाली थी, उसी दिन तय कर लिया। तो थानेदार कहीं दिखाई देता है? मैं आया उसी के बाद में गायब हुआ। तो जो गड़बड़ करेगा, चाहे थानेदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चल पहली पार।
अब ये ताकत मेरे को देना चाहते हैं तो जब तक बस्ती, देखो मेरी बात सुनो, आप बुरा मत मान जाना, ये बहन बेटियां तो गीत गा गा के कमर में फूल के बटन को दबाए, तो भाई दबाओगे, दो बोतल की खैर करोड़ी को 11-12 दिया आएगा, ऐसे गाती रहोगे, है ना? और ये जवाब तो बटन ऐसा दबाएंगे तो मशीनरी पूरी हैंग हो जाएगी। 11 बार किस दोगी? उसमें बच्चों ने लिस्ट बनाई, 167 लोग गांव से बाहर, उसने मेरा हाथ पकड़ा, तूने हाथ पकड़े तो चप्पल मारूंगा, समझ गए भाई? अरे बेटियों, 7 फेरा खाने वाला जो होता है ना, कोई हाथ पकड़ सकता है, कोई नहीं पकड़ सकता। तो उसने इसी नाम से करा कि 167 कर दिया। तो 11, 12, 20, 25, 30 कितने लोग हैं अपने गांव में? 3,000 3400 तो 2 ठोक दो सबने डाल। तो प्रार्थना है सब एक सामूहिक रूप से फैसला करके मेरे को आशीर्वाद दो, मेरा अंतिम समय, और इस अंतिम समय में जो बड़े नेता हैं, जो बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, वो कहते हैं जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया था तो सब लोगों ने मिल गया था, ऐसे चकाव्यूह में घुसा हुआ, और उस चक्रव्यूह से निकालने वाली सवाई माधोपुर या रावण की जनता है जो मेरे को चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे चक्रव्यूह में। इसलिए मुख्य पंच पटेल ऊपर पधारे, सब सलाह करें, सब भाई, और मेरे को आशीर्वाद दे गोवर्धन जी के इस पावन पर्व पर। मैं आपके गांव में आया, मेरे को भरोसा है पूरा गांव एक होकर मेरे को समर्थन करेगा। धन्यवाद। न्यारी तेरे नेता गिरा बिना बिया में भाई